हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस विद अस और मैं हूं पंकज। और आपका स्वागत है हमारे CITS एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 के इंट्रेंस एग्जामिनेशन सीरीज़ में, जिसमें हम देखने वाले हैं 1500 से ज़्यादा MCQs जो हमारे इम्पॉर्टेंट होंगे। और ये जो MCQs होंगे सिर्फ CITS एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं, जैसे आपके IIT में कोपा ट्रेड है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो CITS जो कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या इम्पॉर्टेंट नोट्स बोल सकते हैं, क्योंकि CITS एंट्रेंस के नोट्स ही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। जो CITS में पढ़ाया जाता है या पढ़ते हैं या वहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में होते हैं, क्योंकि वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने दिया है, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की है, तो वही सारे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन जो वहाँ पे आपको पढ़ाने को मिलेंगे या आपको जहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यानी जितने भी ये सारे क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके CITS कोर्स के लिए। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स CITS कोर्स कर रहे हैं या CITS एंट्रेंस दे रहे हैं और साथ ही साथ जो ITI कोपा से कर रहे हैं, उनके लिए भी सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। और शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें ढेर सारे आपके नोटिफिकेशंस आते हैं और वीडियो एक दिन में 2 से 4 वीडियो आपको मिलते रहते हैं। तो इसलिए वो वीडियोज़ कभी भी आपके आ सकते हैं, इसलिए आपको वो वीडियो मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो बेल आइकन कैसे मिलेगा आपको? सब्सक्राइब करके। तो इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद हमारे बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। अब चलिए देखिए हमारे इसमें क्या रहेगा। अभी हम देख चुके हैं वर्ड यानी MS वर्ड 2003 जो था उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे, की पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम लेके आए हैं MS एक्सेल। तो MS एक्सेल के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम बात करने वाले हैं MS एक्सेल की। तो MS एक्सेल में पहला हमारा जो पॉइंट यहाँ पे बन रहा है वो देखिए ये है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ ए पावरफुल। याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो क्या है, एक स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसर है, एक टेक्स्ट प्रोसेसर है। ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो जैसे आपका जो MS वर्ड होता है वो वर्ड प्रोसेसर होता है या स्प्रेडशीट होता है? याद रखिए वो क्या होता है, एक वर्ड प्रोसेसर होता है। इसी तरह से जो MS एक्सेल होता है, तो MS एक्सेल क्या होता है, ये स्प्रेडशीट होता है। क्या होता है? स्प्रेडशीट पैकेज होता है। इसे पैकेज ना बोल के केवल स्प्रेडशीट बोला जाता है। फिर दूसरा है, ये सारे पॉइंट्स हैं, इनके जो आंसर्स होंगे वो यहाँ पे मिलेंगे। अब जैसे अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द एक्सेल फाइल्स, यानी एक्सेल फाइल का जो एक्सटेंशन क्या होता है, तो आपके की पॉइंट्स इसमें है कि एक्सेल फाइल हैव ए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन .xls। क्या होता है? .xls। समझ गए? तो यहाँ से वो सारे आपके पॉइंट्स और सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिए और स्टार्ट से इन तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। दूसरा इसमें की पॉइंट है, एन एक्सेल वर्कशीट इज़ अ कलेक्शन ऑफ। जो वर्कशीट होती है यानी एक्सेल का जो वर्क बुक होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, यानी एक्सेल की जो एक आपको प्रोग्राम खोलते हैं MS एक्सेल का, तो वो क्या कहलाती है? आपकी वर्क बुक कहलाती है। उसके अंदर क्या होती हैं? वर्कशीट होती हैं। और ये भी पूछा जाता है हाउ मैनी वर्कशीट इन MS एक्सेल, यानी MS एक्सेल में आप कितनी वर्कशीट खोल सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट आपको कितनी नज़र आती हैं। समझ गए? तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 वर्कशीट नज़र आती है, याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट। और आप कस्टम खोलना चाहते हैं तो इनडिफिनिट तक खोल सकते हैं उसको। अब देखिए थर्ड है आपका, फोर्थ, मैक्सिमम रोज़ इन वर्कशीट, यानी कि मैक्सिमम कितनी रोज़ इसमें आप बना सकते हैं एक्सेल में। तो कितनी रोज़ बना सकते हैं? देख लीजिए 1 मिलियन, याद रखिए, या कह सकते हैं हम 10,48,576। 1 मिलियन भी बोल सकते हैं इसको, 1.04 मिलियन। ठीक है, मैक्सिमम कॉलम इन वर्कशीट, मैक्सिमम कॉलम कितने हो गए हैं? 16,384 कॉलम्स। कितने होंगे? 16,384 कॉलम्स। मैक्सिमम कॉलम बिट कितनी होगी? मैक्सिमम कॉलम की जो बिट होती है वो कितनी हो सकती है? जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स होते हैं उतनी ही इसकी मैक्सिमम बिट हो सकती है, यानी 255 कैरेक्टर्स। रो हाइट कितनी होती है? रो की जो हाइट हो सकती है वो आपको कितनी दिखाई दे सकती है? 609 पॉइंट्स। 9 पॉइंट्स का मतलब ये पिक्सल में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है मैक्सिमम पेजेस ब्रेक्स, यानी जो मैक्सिमम पेज जो है आपके कितने हो सकते हैं।
देखिए कितने हो सकते हैं, 1026। ये जो 1026 है ये कैसे लिया गया है, आपका ये कॉलम है, एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर में। अगर आपने बाइनरी नंबर या डेसिमल नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं तो आप जानते होंगे कि 2 की फॉर्म में ही हमारे बाइनरी नंबर चलते हैं। तो 2 की पावर 10 में होने पे 1224 होता है। तो इसीलिए जो 2 होते हैं ये हमारे एक हेडर होता है, एक फुटर, 2 एक्स्ट्रा जुड़ते हैं तो 26 हो जाते हैं। दूसरा है टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर दैट ए सेल कैन कंटेन, यानी कि एक सेल में कितने टोटल नंबर या कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो याद रखिए 32,767। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे जैसे सी या C++ या जावा, तो उसमें आप जानते होंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स या कैरेक्टर की जो मैक्सिमम नंबर लेंथ होती है वो कितनी होती है, 32,767। कहाँ से होती है, माइनस से लेकर प्लस तक होती है। माइनस 32,767 से लेकर प्लस 32,767 तक। फिर है मैक्सिमम कैरेक्टर्स इन अ हेडर और फुटर। हेडर और फुटर में कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स आप डाल सकते हैं, 255। तो याद रखना 255 ये मैक्सिमम कैरेक्टर्स होते हैं। तो पूछा जाता है कैरेक्टर्स की जो बाई डिफ़ॉल्ट लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो याद रखिएगा 255 इसकी मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट लेंथ होती है। डिफ़ॉल्ट शीट इन वर्कबुक, यानी कि वर्कबुक जो होती है आपकी जिसमें आप काम कर रहे हो उसमें कितनी वर्कशीट डिफ़ॉल्ट में आपकी आती हैं, 3 डिफ़ॉल्ट में आते हैं हर किसी में, ठीक है, याद रखिएगा। मैक्सिमम यूनिक सेल फॉर्मेट्स, यानी सेल जो टाइल्स होता है, स्टाइल, उस सेल में कितने स्टाइल्स होते हैं, 64,000। मैक्सिमम यूनिक फॉन्ट टाइप कितने होते हैं, 1024 ग्लोबल फ़ॉन्ट्स होते हैं, ठीक है, ये अवेलेबल फॉर यूज़। और अगर एक पेज की बात की जाए, एक वर्कबुक की बात की जाए, तो एक वर्कबुक में 512 फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं। कितने ग्लोबल फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं पूरे वर्ल्ड में, कितने, 1024। और अगर वर्कबुक में पूछा जाए एक वर्कबुक में तो 512 यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइपरलिंक इन अ वर्कशीट, मतलब कितने आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। हाइपरलिंक का मीन्स होता है कि एक पेज से आप कितने दूसरे लिंक को कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरे पेज को कनेक्ट करना है, दूसरे वेब सर्वर को कनेक्ट करना है, कितने कर सकते हैं, 66,530 हाइपरलिंक्स। फिर है जूम रेंज, यानी कि आप जो जूम की रेंजेस होती है, यानी कि आपने जूम करना है, बहुत बड़ा करना है, तो कितना कर सकते हैं, 10% से लेकर 400% तक। तो मिनिमम कितनी है, 10%, यानी कि सबसे छोटा कितना कर सकते हैं, 10%, और हाईएस्ट कितना कर सकते हैं, 400%। मैक्सिमम फील्ड इन अ डेटा फॉर्म, जो मैक्सिमम फील्ड्स का मतलब होता है सेल्स, यानी कि कितने सेल्स होते हैं इन ए डेटा फॉर्म। देखो फॉर्म ये एक सिंपल सा, एक जैसे आप फॉर्म भरते हो कोई भी, अगर आपने CITES का फॉर्म भरा होगा तो उसमें कॉलम्स आते हैं, ठीक है, तो इसी की बात कर रहा है। अगर आप मैक्रोस के थ्रू, यानी VBA जो होता है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के थ्रू, अगर आप फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म जैसे आप फॉर्म भरते हैं ना उसी तरह का फॉर्म बनता है, तो उसमें मैक्सिमम कितनी फील्ड्स आप अप्लाई कर सकते हैं, तो याद रखते हैं उसमें 32 फील्ड्स होती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें चाहे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर चाहे आप इन्हें ऐसे ही याद कर सकते हैं, बार बार वीडियो देखकर याद हो जाएंगे आपको। फिर है मैक्सिमम आइटम्स डिस्प्लेड इन अ फिल्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कि मैक्सिमम कितने आइटम्स आपको डिस्प्लेड होते हैं, 10,000। कितने, 10,000। मैक्सिमम लेंथ ऑफ फार्मूला कंटेंट, कितने मैक्सिमम लेंथ ऑफ फार्मूला होते हैं लगभग, यानी कि फार्मूलेस की कितने होते हैं, 8,192 कैरेक्टर्स के फार्मूला आप लिख सकते हैं। जैसे फार्मूला बार जो होता है एक्सेल में आपने देखा होगा, तो उस एक्सेल बार में आप कितनी लेंथ तक का जो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका फार्मूला हो सकता है कितना बड़ा हो सकता है, 8,192 कैरेक्टर्स तक का लॉन्ग फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम यूज़र्स हु कैन ओपन एंड शेयर ए शेयर्ड वर्कबुक एट ए टाइम, यानी कि एक बार में कितने यूज़र एक वर्कबुक को आपस में शेयर कर सकते हैं, कितने यूज़र, 256 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय ए वर्क स्पेस, वर्क स्पेस क्या होता है, वर्क स्पेस का मतलब होता है आप कितनी वर्कबुक एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक वर्कबुक हम काम कर रहे हैं, साथ में हमें कोई दूसरी भी खोलनी है तो हम नया वर्क एक्सेल खोल लेते हैं, तो यही कहलाती हैं ग्रुप ऑफ वर्कबुक, ठीक है। फिर उसके बाद है द फर्स्ट सेल इन एक्चुअल वर्कशीट इन लेबल्ड एज, जो फर्स्ट वर्कशीट होती है वर्कबुक की उसको क्या कहते हैं, A1। ऐसे ही क्या होती हैं, फिर A2 होती हैं, A3 होती हैं, A4, ऐसे ही क्या होती हैं आपकी AZ तक होती हैं, फिर BZ तक, B100 तक, ऐसे चलती रहती हैं।
व्हाट हैपन व्हेन डॉलर साइन आर एंटर्ड इन अ सेल एड्रेस। जब डॉलर साइन आप एंटर करते हैं, इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है एन एब्सोल्यूट सेल एड्रेस इज़ क्रिएटेड। इसका मतलब है कि ये जो डॉलर साइन है ना, इस डॉलर को हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं एड्रेस ऑफ। अगर आपने C++ या जावा पढ़ी होगी, जावा में इस डॉलर का साइन का मीन्स होता है एड्रेस ऑफ। या फिर आपने अगर डेटाबेस में पढ़ा होगा स्टैक क्यू, तो उस डेटाबेस में होता है ये डॉलर का साइन। ये डॉलर का साइन दिखाता है कि उस सेल को ना डिनोट करके उस सेल का एड्रेस डिनोट करता है। जैसे हमारा घर होता है ना, घर के बाहर एक नेम प्लेट लगी होती है, तो हमारे घर को तो डिनोट नहीं कर रहा है, बल्कि घर के एड्रेस को डिनोट कर रहा है कि हाँ ये विकास भवन है आपके शाहजहाँपुर में या बरेली में, जहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो एड्रेस होता है वो क्या डिनोट करता है? एक एब्सोल्यूट सेल का एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे है व्हाट आर द टेप्स दैट अपेयर्स एट द बॉटम ऑफ द ईच वर्कबुक कार्ड। जो टैब्स होते हैं आपके सारे जो टैब्स अपेयर होते हैं उनका क्या कहते हैं? शीट टैब्स। क्या कहते हैं? शीट टैब्स। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेड वाई स्मॉल ब्लैक स्क्वायर्स इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ एन एक्टिव शेल और रेंज। उसे कहते हैं फाइल हैंडलिंग। कौन ये काम करता है? फाइल हैंडलिंग। इन एक्सेल आर डेटा सीरीज इज डिफाइंड एज व्हाट। देखिए एक एक्सेल है, उसमें जो डेटा सीरीज़ होती है वो कैसी होती है? उसे बोलते हैं ए डिवीज़न ऑफ रिज़ल्ट। जो डेटा सीरीज़ आप डेटा एंटर कर रहे हैं उसमें, और सीरीज़ में जो आपका डेटा आ रहा है वो डिवीज़न रिज़ल्ट होता है एक तरीके से। द कैंसिल और एंटर बटन अपेयर इन द, आप कैंसिल और एंटर बटन भी देख सकते हैं, और ये कहाँ होते हैं? आपके फार्मूला बार के पास में होते हैं, बिल्कुल। The box on the chart that contain the name of each individual record is called legend. क्या कहते हैं उसको? legend. Where a row or column meet, जहाँ पे एक रो और कॉलम मिल जाते हैं तो वहाँ पे उसको क्या कहते हैं हम? सेल। सिंपल सी बात है, जैसे ये एक रो हो गई, सॉरी कॉलम हो गया, और यहाँ पे एक ये रो हो गई, तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट को क्या कहेंगे हम? सेल कहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, समझ रहे होगा। नेक्स्ट है व्हेन और ये तो समझ गया, ए सेल कहते हैं उसको। ए फंक्शन इज इनसाइड अनदर फंक्शन इट कॉल्ड। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, तीसरे फंक्शन जब भी आते हैं तो क्या कहते हैं? नेस्टेड फंक्शन। आपके अगर सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो उसे फंक्शन के अंदर फंक्शन तो कॉल्ड करते हैं, तो उसे कहते हैं नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कैन बी यूज टू इंसर्ट अ न्यू लाइन इन द सेम सेल। अगर सेम सेल में आपको न्यू लाइन इंसर्ट करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है? अल्ट प्लस एंटर। इफ पार्टिकुलर वर्कबुक हैव टू ओपन ईच टाइम एक्सेल स्टार्टेड, वेयर टू वर्कबुक शुड बी प्लेस्ड। कहाँ पे उसको प्लेस करना चाहिए? एक्सेल स्टार्ट फोल्डर में। वर्कशीट कैन बी रीनेम्ड बाय। वर्कशीट को कैसे रीनेम करेंगे? डबल क्लिक करेंगे ऑन वर्कशीट टैब एंड टाइप न्यू नेम। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू हाइड एंटायर रो। अगर आप जिस रो को हाइड करना चाहते हैं उसके लिए क्या करेंगे? आप कंट्रोल 9 दबाएंगे। कंट्रोल 9 दबाएंगे तो आपकी जो एंटायर रो है जिसमें आपको हाइड करना चाहते हैं वो आपकी हाइड हो जाएगी। व्हाट इज़ शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू कमेंट इन ए शेल। सेल में आपको नई कमेंट ऐड करनी है तो उसके लिए क्या दबाएंगे? शिफ्ट प्लस F2 कमेंट के लिए। ठीक है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू शीट इन अ करेंट वर्कबुक। जैसे आपकी 3 वर्कशीट भर गई हैं, चौथी इंटर करना चाहते हैं, 5वीं एंटर करना चाहते हैं वर्कशीट, तो उसके लिए आप क्या दबाएंगे? शिफ्ट प्लस F11। क्या है? शिफ्ट प्लस F11। विच वन इज़ द लास्ट कॉलम हेडर इन एक्सेल 2007। उसके लिए लास्ट कॉलम क्या होता है? XFD। याद रखो, सबसे लास्ट जो कॉलम होता है एक्सेल शीट में वो कौन सा होता है? XFD। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है इन मैक्सिमम हाउ मैनी शीट्स कैन बी यूज एज डिफ़ॉल्ट विल क्रिएटिंग अ वर्कबुक। मतलब कितनी डिफ़ॉल्ट वर्कशीट आप ले सकते हैं। बाकी तो आप कस्टम करके कई सारी ले सकते हैं 1000 के करीब में, लेकिन आप डिफ़ॉल्ट में ले सकते हैं 255। इन एक्सेल बाई डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यूज़ अपेयर इन।
जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं वो कहाँ पे अपेयर होती हैं, राइट साइड में अलाइन होती हैं। अगर जो भी आप लिखते हैं वो कहाँ चला जाता है, आप राइट साइड में अलाइन हो जाता है ना अपने आप में। इन एक्चुअल यू कैन सम और लार्ज रेंज ऑफ डेटा बाई सिंपली सिलेक्टेड टूल बटन कार्ड। अगर आप बहुत लार्ज डेटा ले रहे हैं तो उसके लिए आपको ऑटो सम का यूज़ करना पड़ता है लार्ज डेटा लेने के लिए, ठीक है। लार्ज डेटा लेंगे तो वो उसे क्या जो आपकी साइंटिफिक लैंग्वेज होती है 10 की पावर में उसे उसमें चेंज कर देता है। नेक्स्ट है टू सिलेक्ट इंटायर कॉलम इन MS एक्सेल प्रेस। इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस हुआ। फिर है टू सिलेक्ट एन इंटायर रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट प्लस स्पेस हुआ। टू सिलेक्ट द इंटायर वर्कशीट क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ए, मतलब ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। टू सिलेक्ट ओनली द एक्टिव सेल्स, जो एक्टिव सेल्स है मतलब जिसमें आपने डेटा भरा है उसके सिलेक्ट करने के लिए क्या क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस। टू रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर ए नंबर इज डिवाइडेड बाई अ डिवीज़र इन एक्सेल वी यूज़ द फंक्शन। अगर आप रिमाइंडर लेना चाहते हैं किसी चीज़ का, ठीक है, तो रिमाइंडर लेने के लिए किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होते हैं जिनका यूज़ करके आप कैलकुलेशन ईजी कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन किसका यूज़ करेंगे अगर रिमाइंडर लेना चाहते हैं तो MOD फंक्शन। हाउ डू यू रीअरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डेटा शॉर्टिंग करके आप उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, वाई नंबर, वाई अल्फ़ाबेट, ठीक है, वाई एड्रेस, जैसा भी आप करना चाहें वैसे उसे कर सकते हैं। फिर आगे आते हैं, विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल, यानी कि कौन सा चार्ट यहाँ पे आ सकते हैं। ढेर सारे चार्ट आपको मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन मेन जो डिफ़ॉल्ट होते हैं वो होते हैं 3, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, आपके सर्कल चार्ट भी होते हैं, ठीक है, अलग अलग चार्ट्स होते हैं, लेकिन इसमें डिफ़ॉल्ट में पूछा गया है तो आपके 3 चार्ट्स हैं, एरिया, लाइन, पाई। हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट्स एंड टाइम इन MS एक्सेल। उसके लिए आपको नाउ फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी डेट प्रिंट करना चाहते हैं तो उसमें भी नाउ जो होता है एक फंक्शन होता है, उसका यूज़ करके आप डेट को प्रिंट करते हैं। हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट ओनली इन MS एक्सेल, तो उसके लिए टुडे प्रिंट करेंगे, क्या, टुडे। वाट फंक्शन, काउंट फंक्शन जो है ये, इस फंक्शन का यूज़ क्या होता है, ये जितने भी नॉन एम्प्टी सेल्स हैं, नॉन एम्प्टी की सेल्स का मतलब जिसमें आप डेटा भर चुके हैं उसको काउंट करेगा। इन द फार्मूला विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स कॉलम और रोज। फिक्स कॉलम कौन कौन सी, अभी हमने देखा था फिक्स कॉलम कौन कौन सी हो गई थी, $साइन से, ये एड्रेस को शो कर देता है। एक्सेल डिस्प्लेड द करेंट सेल एड्रेस इन द नेम बॉक्स, ये जितने भी आपके एड्रेसेस होते हैं सेल्स के वो कहाँ दिखते हैं आपको, नेम बॉक्स में। अब जब भी आप क्लिक करते हैं ना ऊपर आपको दिखने लगता है कि B3 है या C3 है या VXL है, V11 है, ऐसे आपको दिखने लगता है। कमेंट्स पुट इन द सेल्स आर कॉल्ड सेल टिप्स। कमेंट कैन बी एडेड टू द सेल्स यूजिंग इंसर्ट, उसके बाद कमेंट। अब कमेंट ऐड करना चाहते हैं, कैसे कमेंट ऐड करेंगे, इंसर्ट के साथ कमेंट, शॉर्टकट की भी मैंने आपको बता दी है। फिर है विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडोज़ इनटू द विंडोज़, के बाद स्प्लिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो बस ये कुछ और क्वेश्चन है हमारे। गेटिंग डेटा फ्रॉम ए सेल लोकेटेड ए डिफरेंट शीट इज कॉल्ड, उसके क्या कहेंगे, रेफरेंसिंग, क्या कहेंगे, रेफरेंसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेल। कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं होता है, कैरेक्टर पूरा नहीं लिखा जाता है, CHAR केवल कैर लिखा जाता है, ठीक है, तो कैरेक्टर नहीं होता है पूरा, केवल होता है CHAR कैर। विच एलिमेंट ऑफ ए वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटली मॉडिफिकेशन, किस किस टाइप की प्रोटेक्शन होती है उसमें, कंटेंट प्रोटेक्शन होती है, ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन होती है और सिनेरियोज प्रोटेक्शन होती है। अ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कैन बी ट्रीटेड एज लेवल वैल्यूज़, क्यों, क्योंकि जो होती है प्रिस्क्रिप्ट एज, इसको एपस्ट्रॉफी से शो करते हैं। फिर है आपका कंटेंटेशंस ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग, किसके द्वारा किया जाता है, %, के थ्रू। विच एरिया इन एक्सेल विंडोज़ अलाउ एंटरिंग वैल्यूज़ एंड फार्मूलाज, तो कहाँ पे आपके सारे फार्मूलाज या वैल्यूज़ मिलते हैं, कहाँ पे, आपके फार्मूला बार में, ठीक है। नेक्स्ट कुछ ही आपके पॉइंट बचे हुए हैं, ये बस इतने पॉइंट हैं और जल्दी से देख लेते हैं इनको हम। देखिए, मल्टीपल कैलकुलेशन कैन बी मेड इन अ सिंगल फार्मूला यूजिंग,
यानी कि मल्टीपल कैलकुलेशन की जा सकती है सिंगल फार्मूला की तरह। तो वो सिंगल फार्मूला क्या होता है, एरे फार्मूला होता है। हाउ डू यू डिलीट अ कॉलम, कॉलम का कैसे डिलीट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे कॉलम को, हेडिंग यू डू वांट टू डिलीट, जिसको डिलीट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे शॉर्टकट मेन्यू से। यू कैन यूज़ ए हॉरिजेंटल और वर्टिकली स्क्रॉल बार टू, स्क्रॉल बार क्यों यूज़ करते हैं, डिफरेंट रोज और कॉलम को एडिट करने के लिए। टू विच बटन डू यू क्लिक टू ऐड अप ए सीरीज ऑफ नंबर, किस बटन को क्लिक करेंगे सीरीज ऑफ नंबर लेने के लिए, ऑटो सम का। हमने बताया था ना, ढेर सारी नंबर सीरीज हो तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑटो सम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है विच एरिया इन एक्सेल विंडोज अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फार्मूला, तो फार्मूला किस में आता है, फार्मूला बार में। स्टेटस इंडिकेटर आर लोकेटेड ऑन द, स्टेटस इंडिकेटर कहाँ होता है, ये भी फार्मूला बार में होता है। व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू द वर्ड डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट जो डेटा होता है वो कैसा होता है, लिंक्ड डेटा होता है। देखिए यहाँ पे इंसर्टिंग बोल रहा है, अगर आप बाहर से कोई इंसर्टिंग करेंगे तो बाहर से इंसर्टिंग का मतलब है आप उस बाहर से डेटा को अपनी फाइल में क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। तो यही इसका आंसर हो जाता है, लिंक्ड हो जाता है। विच लैंग्वेज इज़ यूज टू क्रिएट मैक्रोज इन एम एक्स एक्सेल, विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस होती है। तो विजुअल बेसिक का यूज़ किया जाता है मैक्रोज को बनाने के लिए, ठीक है, याद रखिए। एंड लास्ट आपके 3 पॉइंट्स बचे हुए देख लीजिए। विच वुड यू चूज़ टू क्रिएट अ बार डायग्राम, बार डायग्राम बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, इंसर्ट और उसके बाद चार्ट। व्हाट डू यू कॉल द चार्ट दैट शो द प्रोपोर्शन ऑफ हाउ वन और मोर डेटा एलिमेंट्स रिलेटेड टू अनदर डेटा एलिमेंट्स, कैसे रिलेटेड है, ये किस बार में सबसे अच्छा दर्शाया जाता है, तो वो होता है आपका पाई चार्ट में। विच की डू यू प्रेस टू क्लिक स्पेल चेकिंग, तो आपका हमेशा याद रखना है F7 होता है स्पेल चेकिंग के लिए। टू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ कीबोर्ड दैट ए माउस रिएक्शंस टू प्ले बैक लेटर बी यूज़। देखिए रिकॉर्ड का मतलब है आप उसे सेव करने के लिए, आप जैसे की दबाया, मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, बार बार सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये बार बार सिलेक्ट ना करूँ, इसको मैं सेव कर लूँ कि स्टेप अपने आप होती रहे। तो ये कैसे होती है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये होती है मैक्रोज के थ्रू, और ये किस में बनती है, विजुअल बेसिक मैक्रोज में, ठीक है। तो आई होप ये भी सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। आप इनकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, आपकी PDF आपको इसके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मिल जाएगी, उसमें ज्वाइन हो जाइए। तो आशा करते हैं आपको सभी अच्छा लगा होगा, और अब अभी तक आप बने हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।